आप देख रहे हैं कंगना रनौत भी शहजादा शहजादा करने लगी है। कंगना रनौत प्रचार कर रही है। ये देख रहे हैं मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मंडी में कंगना का रोड शो चल रहा है। मोदी राहुल को शहजादा कहते हैं, कंगना विक्रमादित्य को शहजादा कह रही है, क्योंकि विक्रमादित्य कंगना के खिलाफ मंडी से चुनाव मैदान में है। कंगना के निशाने पर विक्रमादित्य है। देखिए कंगना चुन चुन कर वार कर रही है और वो बता रही है देश में कहां कहां शहजादे मौजूद हैं। देश भर में कांग्रेस, मोदी कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर खुलकर हमले कर रहे हैं और मोदी उन्हें शहजादा और नामदार बता रहे हैं। इधर हिमाचल में कंगना रनौत भी हमलावर है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर हमला बोला। विक्रमादित्य सिंह मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कंगना ने कहा एक दिल्ली में शहजादे हैं, बहुत बड़े माता पिता की संतान है, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही शहजादे हैं, हिमाचल में भी एक शहजादा देखने को मिलता है जो कभी अपने महलों से निकले तो गरीबी देखे। मेरे लिए दौलत या शोहरत कोई मायने नहीं रखती, मैं मीडिया अटेंशन की लालच में भी नहीं आई हूं। वो लोगों से कह रही मैं केवल जनता की सेवा के लिए आई हूं। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा मैं सामान्य परिवार से निकली हुई एक लड़की हूं, मेहनत और संघर्ष से अपना मुकाम बनाया है, कमाया है, जानती हूं गरीबी क्या होती है, गरीबों का दुख भी समझती हूं मैं। कंगना किन्नौर से चुनाव प्रचार कर रही थी। किन्नौर में उनके साथ जयराम ठाकुर भी रोड शो कर रहे थे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कंगना का शहजादा वाला वार क्या है। जैसे कि शहजादे हम देखते हैं, एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान, और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और जुड़े हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह, कोई प्यार। कर रहा था तर्क की, मैं जहां बात कर रहा था इतिहास की, मैं जहां बात कर रहा था आंकड़ों की, तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, और ना ही उनको इतिहास समझ आता है। आइए आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। बीजेपी ने एक बड़े कैंडिडेट को उतार दिया है महाराष्ट्र में। कसाब को आप देख रहे हैं, 26/11 हमले का आतंकी कसाब जिसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया है, उनको बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। उज्जवल निकम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उज्जवल निकम साहब ने ही कसाब के खिलाफ केस लड़ा था और उसे फांसी के तख्त तक पहुंचाया, लेकिन पूनम महाजन का टिकट कट गया है। वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं उज्जवल निकम साहब। आपको बताऊं बीजेपी, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है, बीजेपी के जो नेता है वो दरअसल पूनम महाजन का टिकट कटने के बाद पूनम महाजन के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उतारा है। काफी दिनों से निकम के नाम की चर्चा चल रही थी। पूनम महाजन का टिकट काटकर उतारा गया है इन्हें। पूनम महाजन अभी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी की सांसद है। पूनम ने 2019 में सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त को हराया था। पूनम महाजन 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। प्रमोद महाजन की हत्या के बाद पूनम राजनीति में आई थी। उज्जवल निकम के बारे में आपको बताऊं, देश के जाने माने वकील हैं और 1993 बम धमाकों में सरकारी वकील थे। 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले की भी पैरवी की थी। इन मुकदमों में कई गुनाहगारों को सजा भी दिलवाई निकम साहब ने। कसब केस में सुनवाई के दौरान जेड कैटेगरी की इन्हें सुरक्षा मिली। गुलशन कुमार और प्रमोद महाजन मर्डर केस में भी वकील थे। कसब समेत 68 अपराधियों को मौत की सजा दिलवा चुके हैं। 628 गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा दिलवाई है। यूके में आतंकवाद पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। उज्जवल निकम के पिता एक मशहूर जज थे। अब उतारा है जिनके खिलाफ उज्जवल निकम का मुकाबला कांग्रेस के साथ है इस सीट पर। कांग्रेस ने यहां से वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया है। वर्षा के पिता एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस के सांसद थे और नसीम खान का टिकट काटकर इन्हें मैदान में उतारा गया है। टिकट कटने के बाद से नसीम खान बेहद नाराज थे। उन्होंने कैंपेन कमेटी से अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। चर्चा है कि नसीम ओवैसी की पार्टी यानी MIM से उतर सकते हैं मैदान में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उज्जवल निकम साहब क्या कह रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं मुंबई की सीट से, सुनिए। नया लाइफ शुरू होने वाला है जिसे हम राजनीति लाइफ कहते हैं। आज तक तो कोर्ट में न्याय की वकालत करता था, न्याय मिलने के लिए झगड़ता था, और उसी प्रकार जो हमारा लोकशाही है, डेमोक्रेसी, उसका जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें आम आदमी का सवाल और देश की सुरक्षितता के लिए हमारे कानून कैसे हो, इसलिए मैंने सोचा कि सांसद यही एक अच्छा मार्ग है जिससे हम देश सेवा कर सकते हैं, आम आदमी की सेवा कर सकते हैं।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी तपिश के बाद देश में आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है, कहा जा रहा है वोटिंग भी कम हो रही है, लेकिन पारा 44 पार और गर्मी की मार। भारत में, उत्तर भारत में खासतौर पर पारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लू तेज हो रही है। लेकिन आपको तस्वीर दिखाऊंगा, भारत में गर्मी बढ़ रही है और चीन में बाढ़ आ गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं चीन की तस्वीर। इतनी बारिश हुई कि गाड़ियां बह गई हैं, ड्रैगन टूट गया। चीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। चीन में बारिश के बाद देखिए कैसे सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कों और गलियों में पानी घुस गया है, घर डूब गए, जलमग्न हो गए, इतनी बारिश हुई है चीन में। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आंधी तूफान की तस्वीर। आंधी में लोग फंस गए, लगातार बारिश हो रही है, तेज आंधी आ रही है। अब बाइक सवार को देखिए गाड़ी नहीं उठा पा रहा, आंधी का अंदाजा लगाइए, गाड़ी नहीं उठ रही है। अब ये देखिए चीन की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन में सोसाइटी और इलाके में पानी भर गया है, गाड़ियां देखिए कैसे डूब गई हैं। फुल स्क्रीन लीजिए इसे, गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में डूबी हुई है। देखिए इस तरह की तस्वीर आपने देखी होगी पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई, या गुजरात से भी कुछ तस्वीरें आई थी कि कैसे पानी भर गया था सोसाइटीज में और गाड़ियां ऐसे ही नजर आ रही थी। लेकिन ये कुदरत है, देश में तेज गर्मी पड़ रही है और चीन में बाढ़। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये एक और तस्वीर है, तेज आंधी बारिश की तस्वीर आप देख रहे हैं चीन की, और लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है इस बारिश से निपटना। अब आपको बताऊं कि भारत में क्या स्थिति होने वाली है आने वाली गर्मी में। पिछले कुछ दिनों से चीन के कई प्रांतों में तेज बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। चीन के कई शहरों में 16 अप्रैल से ही बारिश का सिलसिला जारी है। 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और इसकी आवाज सुनिए जरा, जिस तरह से बारिश हो रही है और आंधी की आवाज है। बारिश के चलते सैकड़ों लोग फंस गए। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू मिशन चला रहा है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात लगातार बढ़ रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ का कहर रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक साफ दिख रहा है। हजारों कारें पानी में डूब गई हैं, तेज बारिश में सैकड़ों कारें बह गई हैं। सोसाइटी और अपार्टमेंट में भी बाढ़ बारिश का कहर नजर आ रहा है। चीन के मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हो गए, जिनकी खोजबीन जारी है। पिछले साल भी चीन में भयंकर तूफान आया था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे और भारी नुकसान हुआ था। चीन में जहां बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है, वहीं भारत में देखिए बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पारा भारत में दरअसल तेजी से देश में तेज गर्मी का दौर जारी है। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में लू का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। प्रयागराज में आज 43 डिग्री तापमान रहा, रिकॉर्ड हुआ। यूपी के 30 जिलों में लू चलने का अनुमान जताया गया है। हरियाणा, दिल्ली में तापमान 40 से 42 डिग्री। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि तापमान में हर दिन 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। यूपी के कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री पहुंच सकता है। ओडिशा में आज अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री। ओडिशा 11 दिनों से लू की मार झेल रहा है और ओडिशा में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। बाहर निकलने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सिर ढककर रखें और पानी पीते रहें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग। उमाशंकर दास को सुनिए। हीट वेव कंडीशन प्रिवेल किया गया और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी नॉर्थ ओडिशा में कुछ कुछ जगह में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल। ऐसा कंडीशन अभी अगले 4-5 दिन तक रहेगा, क्योंकि जो तापमान है उसमें अगले 24 घंटे में सामान्य जैसे 2 डिग्री तक बढ़ने का चांसेस, 45 डिग्री या उससे ज्यादा भी टेम्परेचर रिकॉर्ड होने का चांसेस है। हम लोग लगभग लास्ट जो 12 तारीख से कंटिन्यूअसली हम फ्रेश रिलीज दे रहे हैं हीट वेव के रिलेटेड स्टेटस, और जो पूर्वानुमान किया गया है इस कंडीशन में ज्यादा चेंजेस होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो विंड पैटर्न है रेनफॉल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं भी लोकली कुछ कुछ जगह में हल्का बारिश अभी रिकॉर्ड हो रहा है।